नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान का एक कार्यक्रम भारत के अखबारों में सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हुआ। चर्चा की वजह यह थी कि योगेंद्र यादव ने अपने कार्यक्रम में कश्मीर पर पाकिस्तान का स्लोगन इस्तेमाल किया था। यह प्रोग्राम 15 मार्च को दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में होने वाला था। उससे पहले ही पाकिस्तान में इस पर चर्चा शुरू हो गई, तो भारत में भी सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया। योगेंद्र यादव एक अभियान चलाते हैं जिसका नाम है सरकारी दमन के खिलाफ अभियान। इस अभियान के तहत होने वाले इस कार्यक्रम का विषय था जम्मू कश्मीर में सरकारी दमन और मीडिया ब्लैकआउट। विषय से ही स्पष्ट है कि यह कार्यक्रम भारत विरोधी तय एजेंडे पर था, उसी एजेंडे पर जो पाकिस्तान का एजेंडा है। पाकिस्तान भी यही कहता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज कश्मीर के लोगों पर दमन कर रही है और मीडिया को सही खबरें नहीं देने दी जाती। योगेंद्र यादव पाकिस्तान के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। इसका सबूत यह है कि कार्यक्रम का हैशटैग वही रखा गया था जो पाकिस्तान का कश्मीर पर आधिकारिक स्लोगन है। सबूत के तौर पर मैं पाकिस्तान उच्चायोग की नई दिल्ली की वेबसाइट दिखाता हूं। इसमें होम पेज पर ही 7 बैनर हैं। 7वां बैनर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पर लिखा है हैशटैग लेट कश्मीर स्पीक। यह आपने देखा। अब देखिए योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान का पोस्टर। इसमें भी लिखा है लेट कश्मीर स्पीक। अब आपको पाकिस्तान के अखबार पाकिस्तान ऑब्जर्वर की खबर दिखाता हूं। अंग्रेजी के इस अखबार की सुर्खी है लेट कश्मीर स्पीक। यह भी आप देख रहे हैं। इतने सबूतों के बाद अब क्या कोई शक सुबह रह गया कि योगेंद्र यादव और उनका स्वराज अभियान किसके इशारे पर यह कार्यक्रम कर रहा था, जिसे सोशल मीडिया पर बवाल मचने और कश्मीरी पंडितों की ओर से ऊपर तक खबर पहुंचाने के बाद सोया पड़ा दिल्ली का पुलिस महकमा जागा और इस कार्यक्रम को आखिरी वक्त पर रोका गया। स्वराज अभियान ने इस कार्यक्रम की पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। पुलिस को अन्य स्रोतों से यह जानकारी मिली थी। यह पुलिस के इस फरमान से जाहिर है जिसमें गांधी पीस फाउंडेशन को कार्यक्रम की बुकिंग रद्द करने को कहा गया है। यह फरमान भी मैं पुलिस का आपको दिखा रहा हूं। इन सब सबूतों के बाद अब यह भी साबित होता है कि जिन 30 संस्थानों ने स्वराज अभियान के कार्यक्रम का समर्थन किया था, उनके तार भी भारत विरोधियों के साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव के इस भारत विरोधी कार्यक्रम का समर्थन करने वाली वेबसाइट दी वायर ने लिखा है कि कार्यक्रम का आयोजन 30 संगठनों के समूह की ओर से किया जा रहा था, जिसमें स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा, दिल्ली टीचर्स फोरम DTF और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल मूवमेंट, ये सभी संगठन JNU के पॉपुलर संगठन हैं, जिन्हें हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये सब संगठन उस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक थे जो स्वराज अभियान के सहयोगी थे, और यह सभी वामपंथी संगठन और खुद योगेंद्र यादव नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन में भी शामिल थे। इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन था।
जो बाद में हिंदू विरोधी दंगों में बदल गया था। यह संयोग ही है कि 14 मार्च को ही दिल्ली की कड़कड़डुम्मा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी पाया है। ये दोषी कौन है उसकी सूची आप अखबारों में देख चुके होंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में यहां तक कहा है कि हिंदू समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उनकी हत्याएं करने के उद्देश्य के साथ बवाल काटा गया था। योगेंद्र यादव खुद दंगा भड़काने के आरोपों में चार्जशीटेड हैं, यह भी याद रखना चाहिए। योगेंद्र यादव हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सारथी के तौर पर देखे गए। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से पहले योगेंद्र यादव से सलाह लेकर उन सब गैर सरकारी संगठनों की बैठक बुलाई थी जिनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में चलाए गए अभियान के तहत एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए हैं। योगेंद्र यादव ही इस बैठक के संचालक थे। वह किसान आंदोलन के आयोजकों में भी एक थे। अब आपको पाकिस्तान के अखबारों में छपी खबरों के बारे में बताता हूं। इन खबरों में साफ साफ लिखा गया है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित होने वाले एक सेमिनार के प्रतिभोगियों द्वारा सभी कश्मीरी राजनीतिक बंदियों की रिहाई और अब यह इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान के अखबारों में छपा है, और अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मीडिया प्रतिबंधों को हटाने और दमन समाप्त करने की मांग उठाई जाएगी। यह 14 तारीख की खबर है और 15 को यह कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम का शीर्षक जो पाकिस्तान के अखबार में भी छपा है, पाकिस्तान की वेबसाइटों में भी छपा है, वह है लेट कश्मीर स्पीक। और कहा गया है कि यही पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसी पर ही यह कार्यक्रम हो रहा है। मोदी शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हो रहा है और अवैध रूप से कब्जाए गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसे राज्य दमन के खिलाफ अभियान के नाम से मीडिया, न्यायपालिका सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया है। तो आप देखिए कि भारत में बैठे हुए देशद्रोही, इनके तार कहां जुड़े हुए हैं और सब कुछ साबित हो रहा है। पाकिस्तान की वेबसाइट से साबित हो रहा है, पाकिस्तान के अखबारों में छपी खबर से साबित हो रहा है, और किसके किसके साथ तार जुड़े हैं ये सारी कहानी मैंने आपके सामने रख दी। उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो छुपे हुए राज हैं योगेंद्र यादव के और बाकी सब संगठनों के, वह सब जनता के सामने आ सके। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।